तो हेलो फ्रेंड, मैं रिंकी अपने इस लॉन्ग से वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी के लिए मैं फिर से लेके आई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग है यहाँ पे। मगर जो गला वगैरह बना होता है उसकी हमें कटिंग कैसे करनी होती है, तो उस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और कटिंग भी बताएंगे आप सभी को। तो उसके पहले आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग मेरे ब्लॉग में फर्स्ट बार आए होंगे वो लोग प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं ये भी आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है गाइज़। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट का बात करते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। और ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है हमें नाप लेकर, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे गला बना होता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गला बना हुआ है। इसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है इसके बारे में आज आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे आगे वाला पार्ट है और इसी की तरीके से एक और है, डबल है, आगे पीछे दोनों साइड का है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से आ जाए। और यहाँ पे गाइस हमें ना तो बटन लगाना है और ना ही हुक लगाना है, हमें साइड में चैन वाला ब्लाउज स्टिचिंग करना है, ठीक है। तो उसके पहले आप सभी को यहाँ पे नाप लेना बताएंगे ब्लाउज का। तो ये है हमारा नाप, जो कि इस नाप का हमें ब्लाउज सिलना है। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज को रख लेना है बराबर से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ की नाप लेनी है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कंधे के पास इस तरीके से, आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें कंधे के पास नाप लेना है। ये जो स्टिचिंग हुआ है कंधे के पास, यहाँ पे हमें बराबर से रख के उसके बाद हमें नाप लेना है। तो इस तरीके से घिसते हुए हमें नाप ले लेना है, आगे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल 15 इंच आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है बैक वाले पार्ट की लेंथ। दोनों साइड का लेंथ हमें नापना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। तो हमें दोनों तरफ का हमें नाप ले लेना है। तो यहाँ पे पीछे साइड का देख सकते हैं, खींचने के बाद 14 इंच आ रहा है। और उसके बाद अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का नाप हमें यहाँ से लेकर के दूसरे साइड हमें लेना है, हार्मोन के साइड वाला भाग से, या फिर ऐसे भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर ये हुक वाला है तो हमें हुक वाले पट्टी की साइड से हमें इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खींचने के बाद 9 इंच आ रहा है। तो हमें एक बार टोटल इसका देख लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे कमर भी हमें नाप लेना है। कमर यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से 7 इंच आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद अब हमें लेना है यहाँ पे कंधे की भी नाप ले लेनी है। तो कंधे की नाप लेने से पहले आप सभी को गला एकदम गोल शेप में है तो इस तरीके से बराबर से रख लेना है। उसके बाद यहाँ से बाजू दोनों तरफ जॉइंट हुआ है तो यहाँ से आप सभी को ले लेना है, ठीक है नाप। तो यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है टोटल। यहाँ पे 2.5 इंच एक साइड का कंधा है, यहाँ पे देख सकते हैं। गला यहाँ पे छोड़ के 2.5 साइज का है। तो यहाँ पे घिस के हमें लेना है 12.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 12 इंच का हमें हाफ लेना है। तो आएगा यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच लेना है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें ले लेना है बाजू की नाप। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमें बाजू को भी खींच के लेना है। 10 इंच आ रहा है। और हार्मोन के साइड से भी देख लेना है। तो हार्मोन के साइड से 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें गले की नाप लेनी है। तो यहाँ पे गले की नाप तिरछा आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, देख सकते हैं आगे वाले पार्ट की। और बैक वाले पार्ट की गले की नाप आप ले भी सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें आप लोग देखें कि जो हमें गला ऑलरेडी बनाया है तो उसी के अनुसार हमें कटिंग करनी है। तो गले के अगर बैक वाले पार्ट की भी नाप लेनी है तो उसी तरीके से तिरछे में लेनी है, ठीक है। तो 8.5 इंच आ रहा है। और यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट जितना आपको चाहिए अपने अनुसार रख सकते हैं, 5 इंच 5.5 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, 5.5 इंच एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। यहाँ पे हमने पतला वाला अस्तर लिया है, कपड़ा है जो हमें सिलाई करनी है उसका कपड़ा मोटा है तो हमें अस्तर यहाँ पे हल्का सा पतला लेना है। तो अभी इसको डबल कर लेना है। बराबर से हमें कपड़े को रख लेना है। चेस्ट जो गाइस यहाँ पे था वो 9 इंच पूरा था, मतलब 18 इंच
इंच का था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 9 इंच है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लगाएंगे लेंथ की मार्किंग। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाला पार्ट हमें रख लेना है। 14 इंच कंप्लीट था, तो यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है, ठीक है। 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे कंधा हमें रखना है 6.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पे हार्मोल की गुलाई के लिए भी हमें रखना है 6 इंच। ज़्यादा हैवी है तो 6.5 इंच रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद हमें मार्किंग करना है चेस्ट की, तो चेस्ट का फिटिंग आएगा 9 इंच पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कमर का हमें साइज़ रखना है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच रखना है, उसमें से आप सभी को 1.5 इंच रखना है फिटिंग के यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इस लाइन को हमें सीधी कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ले लेना है 2 इंच, और यहाँ से हमें राउंड शेप लगाना है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। गला अपने उसमें बना है, गले की कोई मार्किंग नहीं करनी है। तो अभी इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। साथ में आप लोग लाइक भी करिएगा। कितने लोग फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिएगा। यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग रेडी कर लेनी है। तो हमें इसी के ऊपर इस तरीके से बराबर से रख लेना है। और साइड से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो हमें इतना चाहिए ही होता है, 2 से 1.5 इंच के करीब। तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो अभी हमें इसी पे कटिंग कर लेनी है, या फिर आप लोग मार्किंग भी करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग ही करके आप सभी को कटिंग दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हार्मोन की ही यहाँ पे बस मार्किंग किए हैं। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें बाजू में यहाँ पे जो बाजू जॉइंट होगा, ये वहाँ पे हमें गहराई देनी होती है। तो हमें कैसे देनी है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइन को सीधा कर लेना है, 9 इंच की मार्किंग कर लेनी है फिटिंग की। उसके बाद इस लाइन को भी मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंच के करीब था, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमें आधा इंच के करीब यहाँ पे हमें बस रखना है, और यहाँ से इतना पार्ट हमें निकाल देना है। बाजू में जो झोल आता है, इसी की वजह से आता है, जो लोग कटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम निकाल देंगे ताकि बाजू में झोल ना आए, ठीक है। आगे वाले पार्ट में हमें इसी तरीके से बाजू में गहराई देनी होती है। तो अब यहाँ पे बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। पहले हमें डबल कपड़ा मोड़ लेना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। बराबर से नहीं करना है, क्योंकि हल्का से यहाँ पे हमें जॉइंट देना पड़ेगा साइड में, तो उसी के अनुसार हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से कपड़ा बराबर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है 10 इंच पूरा कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई वाला भाग है, जो बाजू जॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें सीधा लाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बाजू की फिटिंग देख लेनी है, पहले कितनी इंच पे है। 5 इंच है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ से तिरछे में रखना है, यहाँ पे फिर से नाप ले लेंगे। तो तिरछे में हमें रखना है 7.5 इंच,
तो यहाँ पे टोटल हम 8 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, ठीक है। और ऊपर से हमें 2.5 इंच के करीब हमें यहाँ 2.5 इंच के करीब हमें यहाँ पे डाउन करना होता है, ठीक है। और 2 इंच के करीब यहाँ पे हमें सीधा रखना है। और ऊपर से हमें 2 इंच के करीब फिर मार्किंग कर लेना है सीधे। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें मोड़ लेना है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग मिला लेना है इसमें। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कटिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछा मिला लेना है, ठीक है। ये फिटिंग वाला मार्किंग है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिला लेना है। यहाँ पे इतना हमें कपड़ा जॉइंट करना होगा इसमें। तो अब कर लेनी हमें इसी पे कटिंग। यहाँ पे जितना कपड़ा कम पड़ रहा है उतना हमें स्टिचिंग करते वक्त जॉइंट कर लेना है। और तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हमने कटिंग कर ली है। और स्टिचिंग करते वक्त हमें बाजू में भी आधा इंच के करीब हमें यहाँ पे गहराई देनी होती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पे कटिंग। जो अस्तर पे हो गया है कटिंग मेरा रेडी। तो यहाँ से हम मेन फैब्रिक ले लेना है। अब यहाँ से हमें बराबर से रख लेना है, इस तरीके से सेंटर पे मिलाते हुए देख लेना है। यहाँ पे सेंटर पे मिलाते हुए हमें बराबर से मिला लेना है। यहाँ पे अगर जिन लोगों को यहाँ पे गला बहुत बड़ा लग रहा होगा तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि गला छोटा भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, गला यहाँ पे 7 इंच के करीब यहाँ पे गला 4 इंच के करीब आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है 6.5 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से 7 इंच पे पूरा कर लेना है। उसके बाद हम बता रहे हैं यहाँ पे आप सभी को कैसे मिलाना है, ठीक है। 6 इंच पे यहाँ पे मिला लिए हैं। उसके बाद हमें 9 इंच के करीब यहाँ पे फिटिंग वाला मार्किंग रेडी करना है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और ये आप सभी का सीधा है, चाहे आगे वाला पार्ट भी समझ सकते हैं, बैक वाला पार्ट भी, ये दोनों एक ही जैसे है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को यहाँ से गला अगर ज़्यादा चौड़ा बड़ा है तो यहाँ से आप लोग आधा इंच के करीब कम भी कर सकते हैं, इस तरीके से तिरछा में, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से तिरछे में आप लोग स्टिचिंग कर देंगे तो यहाँ से इतना ही फैब्रिक बचेगा, ये आप सभी का निकल जाएगा। तो और रेडी गला आप सभी का छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कर लेनी है कटिंग अस्तर को रखते हुए इसके ऊपर। तो यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आगे वाले पार्ट की भी कटिंग रेडी कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। तो कर लेनी है बाजू की कटिंग। तो बाजू के लिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इसी पे हमें बराबर से रख के कटिंग करनी है। इस तरीके से बराबर से रख के इसको मोड़ लेना है।
बाजू के इसके ऊपर इस तरीके से रख के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। बाजू की कटिंग यहाँ पे रेडी कर ली है। तो अब बताइए आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम तो बहुत अच्छे से आप सभी को बताने की कोशिश किए हैं। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।